जय बाबा केदारनाथ, जय माता दी। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूं शाम के 5:30 बजे से। तो अभी मैं क्यारी में आई हूं और क्यारी से मैं आज राई निकाली हूँ। मेरी राई जो है अच्छे से पक गई है और मैंने इस वाली चुन्नी पे अपनी राई रखनी है। तो राई ये है। तो आज मैं पालक भी निकालूंगी क्योंकि पालक के बीज जो है चिड़िया खा रही है, चूहे खा रहा, पता भी नहीं चल। राई भी अच्छे से पक रखी है तो सारी राई निकाली है। तो सबसे पहले ये बिछाना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं बिछाऊंगी तो राई पूरी झड़ती है। ये राई खुद हुई थी, मैंने बोई भी नहीं थी और पालक के साथ हो गई थी और मैंने निकाला भी नहीं। मैंने सोचा बाद में बीज हो जाएगा तो मैंने रहने दिया और अच्छी राई हो रखी है। और मैं तुड़का में जो है साग सब्जी में राई ही ज़्यादा यूज करती हूँ या तो सरसों। तो सरसों तो मेरा कम ही होता है क्योंकि टाइम पे बारिश होती नहीं है। और राई क्यारी में मैं पानी डालती रहती हूँ तो खूब सारी राई होती है। और अभी मैंने जो है जो ऊपर मैंने सबसे पहले राई निकाली थी वो भी मैंने पाँव से जो है मारना है। तो देखते हैं कितनी राई होती है। फटाफट इस वाली क्यारी की पहले मैं राई निकाल देती हूँ। कपड़ा तो मैंने बिछा दिया है। इतनी राई तो मैंने निकाल दी है। तो सबसे पहले मैं इसे छत में ले जाऊंगी। कुछ राई तो अभी निकाल दी है और ये पहले निकाली थी मैंने जो सबसे पहले पक गई थी। तो अभी और है। पालक तो मैं सबसे देर में निकालूंगी क्योंकि अभी दूसरे वाले खेत में मैंने राई निकालनी है। कुछ दिन में मेरी यूनिट 6 में भी लगने बैठ जाएगी क्योंकि खूब सारे फूल लगे हैं। ये राई जो है अपने आप हो रखे हैं और ये जो चौना भी ये भी खुद हुए, मैंने नहीं बोए। इधर भी ये भी खुद हो रखे हैं। ये स्यो चौना जो है बिना पानी के कुछ ऐसे सूख गई है। सब्जी भी लगी है आजकल तो मैंने निकाला नहीं। तो आज मैं स्यो चौना की सब्जी बनाऊंगी। यही सब्जी मैं निकालूंगी। राई यहाँ पे है तो ये राई जो है ये निकालनी है मैंने। इस वाली क्यारी में भी मेरी राई अच्छे से पक गई है और कुछ दिन पहले नहीं पकी थी, कच्ची थी। तो खूब अच्छी राई हो रखी है मेरी इस वाली क्यारी में। और मैंने कपड़ा भी बिछा दिया है। अगर मैं कपड़ा नहीं बिछाऊंगी तो पूरी राई जो है झड़ती है, बाद में वो ही राई होती है। मैं राई में से कम ही बोती हूँ क्योंकि राई जो झड़ते हैं बीज तो वो अपने आप उग आती है। मैंने इस वाली क्यारी की राई भी निकाल दी है और सर में मैंने रख दिया है क्योंकि हाथ मेरा थक रहा था और मैं छत में लेकर आ गई हूँ राई को। राई तो मैंने निकाल दी है। कुछ दिन में राई अच्छे से पक जाएगी छत में तो तभी मैं उसे पाँव से मारना है मुझे। और जो अभी काम मैंने बहुत पहले निकाला था जो थोड़ा सा है तो वो भी अभी मैंने पाँव से मारना है। सबसे पहले मैं ये पालक निकालूंगी और कांटे चुभ रहे हाथ में। पालक को मैं अलग ही रखूंगी क्योंकि ये कांटेदार बीज होते हैं। और ये पालक देखिए मेरे ही बराबर हो रखा है और इसमें खूब बीज लगे हैं। ये भी मोड़ के ले जाऊंगी मैं। मैंने अपने मटर भी निकाल दिए हैं, सूखे हो गए थे और कुछ हरे हुए तो इसमें कुछ बीज के लिए भी रखूँगी मैं। अगर बीज के लिए 5-6 भी बीज हो जाएंगे, बहुत होते हैं। और कच्चे मटर का मैं साग बनाऊंगी आज। इसके अंदर भी बहुत सारे मटर लगे हैं अभी भी, तो ये निकालने हैं मुझे। मैंने इस क्यारी को अच्छे से साफ कर दिया है और एक कंडी कबाड़ हुआ। और अब इस क्यारी में जो है मैं लाइन जैसे खींचूंगी
तो उसी में मैंने बीज भी बोना है बीन्स के। तब तक मैंने बीन्स को एक कटोरे में भिगाने के लिए रख दिए हैं और भिगा के अच्छे से उगते हैं और जल्दी भी उगते हैं। कुछ इस तरह से मैं लाइन खींचूंगी। ऊपर वाली क्यारी में मैंने फ्रांसबीन तो बो दिए हैं, इसमें मैंने मेथी बोई थी और राई भी निकाल दी है। अब इस वाली क्यारी की बारी है। योगिता की जो भी आजकल अच्छे हो रखे हैं तो कुछ दिन में जो भी पकने बैठ जाते हैं। अब इस वाली क्यारी की सबसे पहले मैं सफाई करूंगी। ये वाली क्यारी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। तो इसमें मैं शाम को मूली बोऊंगी, 2 कंडी गोबर भी लाऊंगी। मैं क्यारी से आई तो मैंने मूली शाम को बोना है। मैं सीधे अपने छत में राई को मारने आ गई थी, थोड़ा ही थी राई, तो जो कबाड़ था उन तो मैंने कंडी में रख दिया है। और अब मैं दाने दाने जो है साइड कर रही हूँ अपने सुपे से। अभी मैंने गोबर भर दिया है, फुल कंडी भरी मैंने, क्योंकि दादी ने उधर साइड कच्ची लकड़ी भी रखी है और जब ये कुछ दिन में सूख जाएगी तो दादी सीधे अपने घर ले जाती है। ये गाय जो है यहाँ पे बांधी रहती है। सुबह को मैं जैसे छत में कपड़े डालती हूँ यहाँ पे तो मुझे आवाज़ लगाती है, क्योंकि मैं आती रहती हूँ यहाँ गौशाला। अभी मैंने एक कंडी गोबर डाल दी है अपनी क्यारी में। तो अभी भी गाय बहारी है दीदी की, और दीदी ने कबाड़ जो है स्वल्टी में बांध दिया है। तो थोड़ी देर में योगिता दीदी गौशाला आएगी गाय को बांधने और दूध निकालने। तो अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक कंडी में गोबर ले गई थी, अब मैं दूसरी कंडी के लिए आ गई हूँ और मैंने गोबर खूब भर भर के ले जा रही, क्योंकि आजकल सूखा है। अच्छा है गोबर, ज़्यादा भारी नहीं हो रहा था। तो 2 कंडी गोबर बहुत होता है। तो गोबर फैलाने के बाद अब मैं इसमें मूली बोऊंगी। इसके बाद जो है मैं सवती के बीज भी डालूंगी ऊपर से, तो सवती खुद होता है। फिर बीज डालने के बाद तो मैं इसे मिट्टी और गोबर में इस बीज को मिलाऊंगी मैं। अभी मैंने क्यारी में मूली बोई और मैं जा रही हूँ मधु की माँ के घर पे, वहाँ से मैं सवती का बीज लाऊंगी। अब मैंने अपने खेत से यहीं से गोबर डाला था और जो कि बालियाँ भी पकने बैठ गई है। गेहूं तो अभी कच्चे है उधर साइड जो है, और आजकल हरियाली भी हो गई है पेड़ पौधों में। तो एक दिन मैंने सासू के यहाँ पे सवती का बीज देखा था, ये है यहाँ पे। तो इसी बीज के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सामने पे है ये सासू जी का घर। मैं जो ऊपर के बीज है ये निकालूंगी मैं। मेरी मसूरी ऊपर बर्तवा वाले खेत में ऐसे ही हो रखी है बिना बारिश के। अगर बारिश होती उस टाइम पे तो खूब सारी मसूर होती है, बिना बारिश के कुछ भी नहीं हो रहा है।